अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। फिर आप सोचते हैं कि आपको बहुत सारी लड़कियां पसंद आती है, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी पब्लिक प्लेस पे, मगर आप उन्हें अप्रोच नहीं कर पाते हैं। आपको हिचक होती है, हेजिटेशन होती है या शर्म आती है, या आपको लगता है कि लड़की बुरा मान जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप इजीली किसी भी लड़की को कहीं भी अप्रोच कर सकते हैं और उससे बातचीत कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी ये है कि आप किसी भी लड़की को अप्रोच करें वो सवाल पूछने के लिए जो सवाल आप किसी से भी पूछ सकते हैं, और आप कैजुअली, नेचुरली और कॉन्फिडेंस के साथ उसे अप्रोच करें। और लड़की को अप्रोच करते समय आप उससे वही सवाल पूछें जो आप किसी भी स्ट्रेंजर से पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज का डायरेक्शन, कोई छोटी सी हेल्प, कोई ओपिनियन इत्यादि। इस तरीके से आप पे कोई प्रेशर नहीं होगा कि आप लड़की से बातचीत कर रहे हैं तो आपको अच्छा इंप्रेशन बनाना है उस पर या नहीं बनाना है, या लड़की क्या सोचेगी या बुरा मान जाएगी। और आप लड़की के सामने डेस्परेट भी नहीं दिखेंगे और आप नॉर्मल चीजें पूछेंगे जो आप किसी भी स्ट्रेंजर से पूछ सकते हैं। उस हाल में लड़की को लगेगा कि ये केवल मेरी हेल्प ले रहा है, मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। उस हाल में उसका रिएक्शन भी या रिस्पॉन्स भी आपके प्रति ज्यादा पॉजिटिव होगा। तो किसी भी लड़की से बातचीत करने के लिए सबसे पहले आपको सिचुएशनल क्वेश्चन पूछने होंगे, वो सवाल जो कोई भी स्ट्रेंजर किसी भी इंसान से पूछ सकता है वहां पे, और वो सवाल काफी नेचुरल लगेंगे। और इस सवाल पूछते समय आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप केवल हेल्प ले रहे हैं लड़की की, आप उसे अट्रैक्ट करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं और कोई लड़की आपको दिखती है और आप चाहते हैं उसके साथ बातचीत करना, तो आप उससे कैजुअली पूछ सकते हैं कि मैंने सुना है स्टारबक्स का रेस्टोरेंट यहीं पे है, आप बता सकते हो कहाँ पे है, या कैन यू प्लीज हेल्प मी कि पास में मेट्रो स्टेशन कहाँ पे है। तो लड़कियों से बातचीत करने का बहुत सिंपल तरीका होता है कि उनसे आप किसी चीज का डायरेक्शन पूछें। आप डायरेक्शन किसी भी चीज का पूछ सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट हो, कोई मॉल हो, कोई मेट्रो स्टेशन हो। किसी भी लड़की से बातचीत शुरू करने का दूसरा तरीका यह है कि आप उससे उसकी ओपिनियन, राय पूछें। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गिफ्ट शॉप में हैं और वहां पे कोई लड़की आपको दिखती है और आप उससे बातचीत करना चाहते हैं, तो आप उससे ये पूछ सकते हैं कि मुझे अपने बहन के लिए कोई गिफ्ट चाहिए, कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा गिफ्ट होगा उसके लिए। लड़कियां अपना ओपिनियन देने में काफी खुशी महसूस करती हैं, तो वो लड़की आपको आसानी से हेल्प करेगी। किसी भी लड़की से बातचीत शुरू करने का अगला तरीका ये है कि आप उससे कोई रिकमेंडेशन पूछ सकते हैं, उसका सुझाव पूछ सकते हैं। जैसे कि आप किसी शॉपिंग मॉल में हैं और कोई लड़की आपको दिखे वहां पे, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि एक्सक्यूज मी, या आप हाय बोल सकते हैं उसे और पूछ सकते हैं कि इस मॉल में कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है जो अच्छा खाना सर्व करता है। लड़कियों से बातचीत करने का अगला सिंपल तरीका ये होता है कि आप कोई नॉर्मल ऑब्जर्वेशन उसके साथ शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉल में ही हैं और कोई लड़की वहां पे आपको दिखे और आप उसके साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आज मंडे है पर फिर भी इतनी ज्यादा भीड़ है आज, पता नहीं क्यों। और ये बोलकर आप उसके साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं। किसी भी लड़की से बातचीत करने का अगला सिंपल तरीका ये है कि आप उससे कोई छोटी सी हेल्प ले सकते हैं। तो आप किसी मॉल में ही हैं, किसी रेस्टोरेंट में हैं, या किसी पिकनिक स्पॉट पे हैं और वहां पे कोई लड़की आपको दिखती है जिससे आप बातचीत करना चाहते हैं, तो आप उसके पास जाएं और उससे बोले कि प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो, मेरी एक फोटो ले लो, और अपना मोबाइल फोन उससे आप दे दें और अपना कोई फोटोग्राफ खिंचवा ले उससे। आप किसी भी लड़की से बातचीत शुरू कर सकते हैं, उससे डायरेक्शन पूछने के बहाने, उसके सुझाव मांगने के बहाने, उसकी राय लेने के बहाने, या उससे कोई हेल्प लेने के बहाने। तो कुछ और एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शॉपिंग मॉल में हैं तो किसी लड़की से आप पूछ सकते हैं कि कैन यू प्लीज टेल मी कि डीकाथलॉन का स्टोर कहाँ पे है, या फूड कोर्ट कौन से फ्लोर पे है। या आप दिल्ली मेट्रो में हैं तो आप लड़की से पूछ सकते हैं कि ये ट्रेन दिल्ली मेट्रो की राजीव चौक जाएगी या मुझे चेंज करना पड़ेगा। आप किसी कैफे में हैं तो लड़की से पूछ सकते हैं कि इस कैफे का कॉफी अच्छा है कि नहीं है, डू यू हैव एनी आइडिया। या आप किसी बुक स्टोर में हैं तो आप लड़की से पूछ सकते हैं कि क्या आप सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ते हो, अगर पढ़ते हो तो प्लीज बताओ कि ये दोनों बुक्स में कौन सी अच्छी किताब है। या आप ये पूछ सकते हो लड़की से कि मैं मोटिवेशन की कोई अच्छी सी किताब ढूंढ रहा हूँ, कैन यू प्लीज हेल्प मी कि कौन सी अच्छी बुक हो सकती है। तो आप लड़की से वैसे ही बात करो जैसे आप किसी भी स्ट्रेंजर से बात करोगे हेल्प के लिए या पब्लिक प्लेस में, नेचुरल तरीके से। उस हाल में आपके ऊपर में प्रेशर नहीं होगा और लड़की भी प्रेशर महसूस नहीं करेगी और इजीली आपसे बातचीत करना शुरू कर देगी। अगर आप किसी लड़की को अप्रोच करते हो उसे इम्प्रेस करने के एटीट्यूड से, माइंडसेट से,
या उसे अट्रैक्ट करने के माइंडसेट से या उसका मोबाइल नंबर मांगने के माइंडसेट से या उससे जान पहचान बढ़ाने के एटीट्यूड से उस हाल में आपके ऊपर में काफ़ी प्रेशर होता है और लड़की आपके बॉडी लैंग्वेज को देख कर समझ जाती है कि आप उससे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ज़्यादा गार्डेड हो जाती है और ज़्यादा केयरफुल हो जाती है। लेकिन अगर आप नेचुरल तरीके से छोटी मोटी बातों के बहाने उससे बातचीत करोगे, उस हाल में वो केयरफुल ज़्यादा नहीं होगी और स्ट्रेंजर को हेल्प करने के इरादे से वो आपके साथ बातचीत करना शुरू कर देगी। और आप लड़की से बातचीत करना शुरू कर दोगे तो लड़की के माइंड में यह ख्याल आएगा कि ये लड़का क्या मुझे पसंद करता है कि नहीं करता है, या केवल नॉर्मल से हेल्प के लिए मुझसे बातचीत कर रहा है, और वो आपके बारे में ज़्यादा क्यूरियस हो जाएगी। और जब लड़की से आपकी बातचीत शुरू हो जाए, वो आपको रिस्पॉन्स अच्छा दे, उस हाल में आप चीज़ों को चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं। आप उसके साथ कोई जोक क्रैक कर सकते हैं, उसे टीज कर सकते हैं, और अगर लड़की आपके साथ अच्छा रिस्पॉन्स देती रही तो आप बातचीत को और बढ़ा सकते हैं। किसी भी अनजान लड़की से बातचीत शुरू करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात यह है कि आप उससे कभी भी पहला क्वेश्चन ही कुछ पर्सनल नहीं पूछे कि क्या तुम सिंगल हो, कहाँ रहती हो तुम, या क्या करती हो। आपको किसी बहाने से उससे बातचीत करना शुरू करना चाहिए, और उसके बाद अगर बातचीत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है उसके बाद ही आप उससे कुछ पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं, पर पहला क्वेश्चन आपका पर्सनल सवाल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको कोई चीज़ी पिकअप लाइन इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें लड़कियों ने बहुत ज़्यादा सुन रखा होता है और उनका इम्पैक्ट उल्टा होता है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं लगते हैं। और लड़की से बातचीत करते समय आपका बॉडी लैंग्वेज और टोन फ्रेंडली, कैजुअल, नेचुरल होना चाहिए। आर्टिफिशियल या नर्वस तरीके से बातचीत करोगे तो लड़की को हिंट हो जाएगा कि ये लड़का बनावटी है, इसके मन में कुछ और है और ये बात कुछ और कर रहा है। अगर लड़की से बातचीत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, वो आपको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दे रही है, उस हाल में आप बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं और उससे अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम कहीं आसपास ही रहती हो, क्या तुम यहाँ पे अक्सर आती हो। तो लड़की को लगेगा कि लड़का मेरे से फ्लर्ट करने के लिए या दोस्ती करने के लिए नहीं आया था, लेकिन बातचीत पॉजिटिव जा रही है, इसी वजह से ये मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहा है, और वो भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी। जब लड़की अच्छा रिस्पॉन्स दे तो आप बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन लड़की अगर जल्दीबाजी में लगे या अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो आप उससे एक दो सवाल पूछकर ही बातचीत को ख़त्म कर दे थैंक यू बोलने के बाद। अगर लड़की से आपकी बातचीत काफ़ी अच्छी जा रही है, वो भी काफ़ी इंजॉय कर रही है और आप भी कर रहे हैं, और आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कैजुअल तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ उसका इंस्टाग्राम आईडी मांग सकते हैं, और अगर वो आपको थोड़ा भी पसंद करेगी तो आपको शेयर कर देगी। फिर आपके पास उसका कॉन्टैक्ट डिटेल हो जाएगा, जिसकी हेल्प से आप उसे आगे कॉन्टैक्ट कर पाओगे और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाओगे। किसी नई लड़की पे कैसे अपना जादू पहली मुलाकात में चलाए, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उससे अपने प्रति आकर्षित करें, उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उससे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।